आंखों के सामने यह बेचारा युवक हर दिन अपने गुरु के कहने पर पत्थर तोड़ने जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने एक सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति तराश दी। उसे लगा कि अब उसे गुरु से शाबाशी मिलेगी, लेकिन बदले में उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। युवक ने सवाल किया, गुरुदेव क्या यह आपको पसंद नहीं आई? गुरु बोले, अरे ना पसंद नहीं है, पर मूर्ति कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है और तुमने भगवान बुद्ध को आश्रम के प्रवेश द्वार के एकदम पास बैठा दिया है, ये कुछ अनुचित लगा। फिर गुरु बोले, इसे दोबारा बनाओ, मैं 6 महीने बाद आकर देखूंगा। और यह कहकर बिना कुछ और बोले वहाँ से चले गए। युवक समझ गया कि गुरु उसे जानबूझकर कठिन परीक्षा में डाल रहे हैं, लेकिन यदि उसे गुरु का एकमात्र शिष्य बनना है तो उसे यह सहना ही होगा। वह फिर से हथौड़ा लेकर पत्थर पर जुट गया। अच्छी बात यह रही कि अन्य साधक ऐसी मुसीबत से बच गए। 6 महीनों में उसने भगवान बुद्ध की जगह एक छोटी सी संत वशिष्ठ की मूर्ति बना दी। उसने गुरु को बुलाया, मन में सोचते हुए कि या तो यह मंजूर हो जाएगी, लेकिन गुरु ने फिर भी उसे अस्वीकार कर दिया। अभी भी बड़ी है और छोटा करो, गुरु ने कहा। यह सुनते ही युवक का धैर्य जवाब देने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह शिष्य बनने का इरादा छोड़ दे, लेकिन फिर उसे याद आया भारतवर्ष का सबसे महान योद्धा बनना उसका सपना है। इसीलिए उसने फिर से प्रयास शुरू किया। फिर से 6 महीने बीत गए। इस बार गुरु ने जब देखा तो दंग रह गए। अद्भुत, क्या शानदार सिंहमुख रक्षक बनाई है। लेकिन युवक हैरान रह गया। उसने पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं तराशा था और फिर भी गुरु बोले, अब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो, अब तुम आश्रम से बाहर जा सकते हो। क्रोधित युवक जैसे ही वापस जाने को हुआ उसने एक बार फिर अपनी युद्ध कला आजमाई और उसे एहसास हुआ कि अब उसकी शक्ति दिव्य हो चुकी है।